जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। अब मैं जो आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि ज्योतिष फलित करने में, जैसे मैंने आपको बताया, होरा लग्न है, घटी लग्न है, भाव लग्न है, फिर आप अप्रकाशित जो ग्रह हैं उपग्रह हैं उनका फल है, और वेलाओं को, ये चीज़ जो है ध्यान रखो। इसमें पराशर होरा शास्त्र और जैमिनी दोनों विधियों को लेकर चल रहा हूँ, जिससे आप लोगों को फलित करने में, कुंडली विश्लेषण करने में कोई दिक्कत ना आए। और किस चीज़ का क्या महत्व है ये आपको बताता चल रहा हूँ, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं महत्व वाली, क्योंकि एक ज्योतिष का आचार्य बनने के लिए, एक अच्छा विद्वान बनने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत अनिवार्य हैं। तो इसलिए आप जो भी वीडियो आपको बनाई जा रही है, दिखाई जा रही है, ये समझ लो एक एक विषय जो है कि टॉपिक जो है अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य चीज़ है, महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्राणप्रद। तो ये प्राणप्रद का साधन कैसे करोगे, इसका फलित कैसे होगा, और इसका प्रयोग क्या होता है। ये चलो, जो भी हम जन्म कुंडली बनाई और उस कुंडली, हमारी जन्म कुंडली सही है या गलत है, उसका हम परीक्षण कैसे करें, संशोधन कैसे करें, इसका भी हमें पता होना चाहिए। तो उसी को मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। पहले आप प्राणपद साधन की विधि सीख लीजिए कि जो भी हमारा इष्टकाल है, प्राणपद साधन में जो आपका इष्टकाल हो, इष्टकाल में जो आपका घटी है, घटी पर होते हैं, तो जो आपका घटी का मान है उसको आप क्या करें, घटी वाले को, इष्ट घटी को 4 से गुणा कर देंगे। ध्यान दो, जैसे इष्टकाल हमने उदाहरण लिया हुआ है 13 जनवरी 69 रात 3:35 का, तो उसका इष्टकाल है 35-34। तो इसमें जो इष्टकाल है 35 घटी, इसको 4 से गुणा करना, केवल घटी पहले वाले को लिखना है। इस घटी को हमने 4 से, जो भी इष्ट घटी है आपकी 35, उसको 4 से गुणा कर देंगे। जब आपकी जो भी इष्ट घटी आएगी, ध्यान रखना, उसको 4 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, राशि। तो जैसे 35 था, 35 को 4 से गुणा कर दिया, तो 35 गुणे 4 140 राशि आएगी। जो आपका पल है, पल को क्या करेंगे, आपका पल को 15 से भाग कर देंगे। 15 से भाग करने पर, जैसे यहाँ 34 है, 34 को हमने 15 से भाग कर दिया, तो 2 बार गया, 15 दूनी 30, शेष बचा 4। तो जो वार गया, जो आपका वार आएगा, लब्धि आएगी, उसको तो आप यहाँ राशि में जोड़ देंगे, राशि होगी आपकी। जो आपका शेष बचेगा उसको आप 2 से गुणा कर देंगे, तो आपका अंश बन जाएगा। ये राशि, ये आपका अंश। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ ये 140 हो गया, 2 ये जोड़ दिए तो 140 प्लस 2 142, ये राशि आ गई। शेष कितना आया था, 4। 4 को हमने 2 से गुणा कर दिया, तो 8, ये 8 हमारे अंश हो गए। तो 142 राशि हो गई और 8 अंश हो गए। तो 142 राशि हम जानते हैं, राशि हमारी कुल 12 है। तो 142 राशि को आप क्या करेंगे, 12 से भाग कर दीजिएगा। तो 12 से हमने भाग किया, तो 12 को 12 एकम 12, 14 में से 12 गया 2 आ गया, फिर 12 एकम 12, 22 में से 12 गया 10। तो ये जो शेष है ये हमारी आ गई राशि। जैसे हम कहते हैं, ये जो 11 बार गया, इसको हम त्याग कर देते हैं। तो ये 10 राशि 8 अंश, ये 10 राशि, ये 8 अंश, इसको कहते हैं मध्यम प्राणपद। यानी जो प्राणपद निकालने का मध्यम क्या है, ये हमारा निकल के आ गया। यानी 10 राशि 8, ये मध्यम, ये प्राणपद कहलाएगा। अब हमें क्या करना है, जो हमारा तत्कालिक स्पष्ट सूर्य आपका, जो बच्चे ने जन्म लिया है, जो भी उसका तत्कालिक स्पष्ट सूर्य हो उसमें इसको जोड़ना है। लेकिन ये ध्यान रखोगे कि तत्कालिक स्पष्ट सूर्य यदि आपका चर राशि में है, तो उसी राशि को सेम उसी तरह जोड़ दोगे। चर राशि आप लोगों को पता ही है, 1 4 7 10 वो है, तो सेम उसी तरह जोड़ देंगे। और अगर स्थिर राशि है, तो स्थिर राशि में 2 5 8 11 में क्या करोगे, उस राशि से 9वीं जो राशि है उसका मान, वो राशि वही लिखोगे और राशि अंश का लाभ सब वही रहेगा। अगर द्विस्वभाव है, जैसे यहाँ पे हमने तत्कालिक स्पष्ट सूर्य हमारा क्या है, धनु राशि का है। धनु राशि में 8 राशि 29 अंश 53 26 है। तो ये धनु यानी 3 6 9 12, ये द्विस्वभाव राशि होती है। द्विस्वभाव राशि में जो राशि आपकी आएगी, उससे 5वीं राशि आप यहाँ लिख लेंगे। जैसे धनु से 5वीं, तो धनु मकर कुंभ मीन मेष, मेष आ गए, तो मेष आपने लिख लिया। तो 1 29 53 26। अब इसको हमने जोड़ दिया, तो 26 का इसमें आप जोड़ दीजिए। अब 1 29 53 26 में हमने क्या जोड़ा, 8 राशि
10 राशि 8 अंश इसको हमने जोड़ लिया। इससे हमारा क्या तत्कालिक प्राणपद निकल गया। तो 26 के 26, 53 का 53, 29, 60, 37 के साथ हासिल 1, 10 से 11 के 12, यानी 12 राशि 7 अंश 53 कला 26 ये बिगड़ा, ये मान आया। लेकिन ये 12 राशि से ज़्यादा है तो 12 से सब माइनस कर देंगे, तो 0 राशि 7 अंश 53 कला 26 बिगड़ा, ये हमारा प्राणपद स्पष्ट निकल गया है। ये मेष राशि का। अब हमने बताया था आपसे, ये जो हमारा प्राणपद राशि है, इससे हम निकालते अपना लग्न का शोधन करते हैं कि हमने जो जन्म कुंडली बनाई है, जो हमारी लग्न है, वो शुद्ध है कि नहीं। तो इसका कैसे चेक करोगे आप? हमने आपको बताया था, जो समय हमने दिया है 13 जनवरी 69 में, जो 9:35 का समय मैंने सिंह लग्न की कुंडली है। अब यहाँ सिंह लग्न है, यहाँ हमारी मेष आ गई। तो ध्यान रखो कि जो भी राशि आपकी यहाँ प्राणपद की आएगी, अगर उससे त्रिकोण राशि आपकी आती है, यानी 1, 5, 9 त्रिकोण राशि हुई, जैसे मेष की त्रिकोण राशि को होगी मेष, सिंह और धनु, यानी पहली 5वीं 9वीं कोई भी राशि आपकी आए तो उससे पहली 5वीं 9वीं राशि त्रिकोण राशि आपकी आ रही है, तो समझ लो कि आपने की जो लगन है वो ठीक है। जैसे यहाँ मेष है तो मेष से 5वीं राशि क्या हुई, मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, तो 5वीं राशि आ रही है, इसका मतलब लग्न हमारी सही है। इसी तरह गुलिक से भी आप चेक कर सकते हो, गुलिक से भी देख लो 1, 5, 9वीं राशि है कि नहीं है। यहाँ गुलिक क्या है, लग्न में ही बैठा हुआ है, 1 में ही बैठा हुआ है। तो ये दोनों विधियाँ हैं, चाहे गुलिक से आप अपनी लग्न चेक कर सकते हो, और दूसरा है प्राणपद से कि आपकी जो लग्न है वो स्थिर है नहीं, जो आपकी लग्न स्पष्ट आई उससे वो चीज़ त्रिकोण में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। इस तरह से आपकी लग्न देख लिया। हमें क्या करना है, इसका फलित। और जो प्राणप्रद है ये कहाँ बैठेगा तो शुभ फल देगा, कहाँ शुभ फल देगा, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ये कुंडली आप बना लीजिए, जैसे सिंह लग्न की कुंडली है, सिंह लग्न की हमने कुंडली बना दी, उसमें मेरी राशि क्या है, मेष राशि है, तो जहाँ 1 आया वहाँ पे आप प्राणपद इस तरह से लिख दीजिए। इसमें हमने सिंह लग्न की कुंडली बनाई जैसे थी, वहाँ हमने प्राणपद लिख दिया। बाकी मैंने आपको बताया था कि आप प्रकाशित जो ग्रह निकली थी कि लग्न में प्रकाशित ग्रह अनुग्रह, और दूसरा हमने आपको बताया था बेलायम का। तो ये परिधर गुलिक तो लग्न में आ गया था, काल दूसरे भाव में, मृत्यु तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में इंद्रचाप, अर्धयाम उपकेतु था, नवम में यमघंट था, पंचम भाव में यमघंट था, और 7वें भाव में वेदपात, और धूम था 10वें भाव में, और यहाँ जो प्राणपद हमने निकाला ये 9वें भाव में गया। इस तरह से हमने सबको निकाल दिया। अब इसका हमें फलित करना है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी पाप ग्रह, जो पाप ग्रह के उपग्रह हैं, वो तो शुभ फल कहाँ देंगे, तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में। लेकिन जो शुभ ग्रहों के ये आपके उपग्रह हैं, जैसे परिध का है, इंद्रचाप है, उपकेतु है, तो इनके जो है दूसरे, 5वें, दूसरे भाव में, 5वें भाव में, उसके बाद सप्तम, नवम, 10, 11 में ये शुभ फल देते हैं। तो इसको मैंने आपको बता दिया था। दूसरा क्या देखना था कि उपग्रह और वेलाएं, ध्यान से समझ लीजिए, कि आप लोग नोट कर लीजिए, जो भी उपग्रह और वेलाएं हैं इनका संबंध अगर सूर्य से, चंद्र से और लग्न के साथ हो तो महादोष कारक हो जाता है। तीनों लग्न का ध्यान रखना है, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और लग्न में अगर इनका उपग्रहों का योग बन जाता है 5 का, तो समझ लो महादोष कारक है। दूसरा जन्म लग्न से दूसरे 5, 2, 4, 5, 9, 10, 11 भाव में प्राणप्रद हो, जो हमने भी निकाला, ये प्राणप्रद हो, या शुभ वेलाएं ये शुभप्रद होती। जो भी हमारी शुभ वेलाएं बताई मैंने आपको, परिधि था, इंद्रचाप था, उपकेतु है, ये सब जो चीज़ें हैं ये हमको शुभ फल देंगी। और लेकिन ये शुभ वेलाएं शुभ फल प्रद होंगी, लेकिन 6ठे, 8वें, 12वें भाव में ये अशुभ फल देंगी। दूसरा है कि अगर सूर्य पीड़ित तो होता है इन ग्रह अनिष्ट समयों से, जो बेलाएं हैं अनिष्ट समय से, यदि आपका सूर्य पीड़ित होता है, या प्रकाशित ग्रहों से सूर्य पीड़ित होगा तो वंश का नाश करता है, चंद्रमा पीड़ित होगा शरीर का नाश करेगा, लग्न पीड़ित हुआ तो बुद्धि का नाश करता है। तो इसको आप ध्यान करें कि हमें जो फलित करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ हमारी पीड़ित है। जैसे ये कुंडली है, इस कुंडली में देखें, ये जो परिध है मैंने कहा कि चंद्रमा का है,
लग्न में आ गया है, ये शुभ फल देगा। धूम जो है कोई भी होगा, केंद्र में होगा, कारक है, तो है शुभ फल देगा। प्राणपद त्रिकोण में चला गया, शुभ फल देगा। इंद्र चाप उपकेतु अर्धयाम, ये भी चौथे भाव में आ गए हैं, ये भी यहाँ शुभ फल देंगे। तो कहने मतलब है जो स्थिति है यहाँ पे केंद्र में बैठ गए हैं, या जो त्रिकोण जिससे हम घंटी त्रिकोण में आ गया है, प्राणपद त्रिकोण में आ गया, तो ये अशुभ फल यहाँ नहीं देंगे। अगर यही चीज़ हमारी यहाँ बैठ जाती 6ठे 8वें 12वें, तो जा करके ये ज़्यादा अशुभ फलदायी हो जाते, चाहे वो उपग्रह जिससे हम कुंडली गणना करते हैं, उसी तरह से स्थिति यहाँ देखनी है। अब हमें देखना है कि मैं बता दिया आपको कि अब इसका फल जो प्राणपद है, इसका द्वादश भाव में फल क्या है। तो अगर लग्न में है, प्राणपद पड़ गया यहाँ पहले भाव में, तो क्या करेगा, जातक को गूंगा उन्मत्त बना देगा, अंगहीन कर देगा, दुखी है, दुर्बल शरीर हो जाएगा। द्वितीय भाव में आ गया, मैंने बताया था द्वितीय भाव में कोई भी इस उपग्रह हमारा जो शुभ होगा तो शुभ फल देगा। धनी होगा, भाग्यशाली, हिंसक, निष्ठुर, घमंडी, गर्वयुक्त बना देगा। तृतीय भाव में सुखी, स्त्री प्रिय, सुशील, सत्यवादी बना देगा। चतुर्थ भाव में सुखी, स्त्री प्रिय, सुशील, सत्यवादी बनाएगा। पंचम भाव में क्या है, सुखी है, रोगी है, धर्मशील है, कर्मठ, दयालु बना देगा। और छठे भाव में शत्रु, पीड़ित होगा, निर्दयी होगा, दुष्ट होगा, अल्पायु होगा। और सप्तम भाव में ईर्ष्यालु, कामी बना देगा। अष्टम भाव में रोगी, रोग से पीड़ित, शत्रु पीड़ित बना देगा। और नवम भाव में पुत्रवान, धनी, भाग्यवान, पंडित, विद्वान बना देता है। दशम भाव में बलवान, बुद्धिमान, चतुर, देव पूजक बना देगा। एकादश भाव में अगर आपका प्राणपद है तो प्रसिद्ध, गुणी, भाग्यवान, धनी बना देगा। लेकिन द्वादश भाव में ही आपका प्राणपद है तो क्षुद्र बना देगा, अंगहीन बना देगा, ब्राह्मणों का दोषी बना देगा, नेत्ररोगी या काना बना दे, अंगहीन बना देता है। तो इस तरह से ये मैंने जिसके पास पुस्तक नहीं, ध्यान रखो मैंने आपको कहा है ये फलित मैंने इसलिए लिख दिया कि जिसके पास पुस्तक नहीं है, जिसके पास पराशर होरस शास्त्र नहीं है, उसके लिए मैंने ये लिख दिया था। लेकिन आप लोग कोशिश करिए, पराशर होरस शास्त्र आप लोग ले लीजिए, उसमें प्राणपद, इसके सारी फलित की जो पूर्ण जानकारी दे रखी है उसको आप लोग पढ़िए। गणना करना कोई की चीज़ कैसे समझ में नहीं आ रही है वो समझाना मेरा काम है, वो मैं आप लोगों को समझाता रहूँगा कि आप लोग इसको देखेंगे कैसे, इसका फलित कैसे करेंगे। अगर आप लोगों को कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, प्राणपद साधन मैंने बता दिया। प्राणपद साधन आप कैसे करेंगे कि जो भी इष्ट घड़ी है उसको घटी को पहले 4 से गुणा करिए, पल को 15 से भाग कर दीजिए, जो आपका मान आएगा वो मध्यम प्राणपद होगा। फिर स्पष्ट सूर्य आपका जो है उसमें मध्यम प्राणपद अपना जोड़ दीजिए, इससे आपका स्पष्ट प्राणपद आ जाएगा। तो ये आपको मैंने विधि बता दी है। इस प्राणपद से हम अब लग्न का शोधन करते हैं कि अगर लग्न इस प्राणपद राशि से त्रिकोण राशि अगर उसकी है तो वो समझ लो लग्न हमारी शुद्ध है। और इसी तरह गुलिक से भी देख लीजिए, गुलिक से आपके लग्न अगर त्रिकोण पड़ती है, त्रिकोण राशि है उसकी, तो वो शुद्ध है, शुभ है। तो इस तरह से आपको हमने आज बता दिया प्राणपद साधन और उसका फलादेश और उससे हम क्या विचार करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, वीडियो आप लोग देखते रहें, ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं। आगे भी मैं आपको इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो देता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।